इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स। हमारे सामने एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें संडे मंडे से लेकर के सैटरडे तक नाम दिए गए हैं। उनके नीचे यहाँ पे तारीख दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैलेंडर है इस समय हॉरिजॉन्टल जो बना हुआ है इसको हम वर्टिकल बनाना चाहते हैं। तो या तो इसको एक एक चीज़ को टाइप करना है, यानी पहले संडे मंडे को आपको टाइप करना है, इसके बाद में आपको तारीखों को टाइप करना है। इसमें आपका काफ़ी समय लगेगा और मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इस कैलेंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बना सकते हैं कुछ ही सेकंड में। सबसे पहले आपको कैलेंडर को सेलेक्ट करना है इस तरह से। इसके बाद में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर्सर को आपको रख देना है। इससे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ सामने पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है। जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे सामने हमारे एक खिड़की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओके प्रेस कर देना है। तो अब आप सामने देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल बनी हुई थी वर्टिकल टेबल बन गई है। यहाँ हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। यदि हम इस टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमारा कर्सर बाहर रखा हुआ है और हमने Ctrl+A कमांड को जैसे ही प्रेस किया तो हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। टेबल सेलेक्ट नहीं होगी बल्कि पूरी हमारी जो शीट है सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम यदि चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये जो टेबल वाला एरिया है यही सेलेक्ट हो, इसके अलावा और एरिया हमारा सेलेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम माउस को कहीं भी प्रेस कर देंगे इस तरह से और Ctrl+A कमांड को जैसे ही प्रेस करेंगे तो सिर्फ हमारा जो टेबल वाला एरिया है वही सेलेक्ट होगा। ये कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इसके द्वारा आप सिर्फ जितना एरिया आप चाहते हैं उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा, यानी कि जो आपकी टेबल बनी हुई है उतना ही एरिया आपका सेलेक्ट होगा। इसके अलावा बाहर का एरिया बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ हमारे सामने एक शीट दी गई है जिसमें काफ़ी डाटा दिया गया है और ऊपर यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो मैटर है कितने पेजों में है। इसके लिए आपको Ctrl+P कमांड को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ सामने दिया गया है 3 पेज है। 3 पेज में आप पहले वाले पेज पर यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं। इसके बाद में हम जैसे ही दूसरे पेज पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ सामने आपको टेबल तो दिखेगी लेकिन उसकी जो हेडिंग है वह आपको नहीं दिखेगी। तीसरे वाले पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ भी हमको हेडिंग नहीं दिख रही है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों पेजों के जो ऊपर हेडिंग हमारी बन करके आए, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, यानी कि बाहर हम आ जाते हैं टेबल से बाहर। अब सबसे पहले हम पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ पे प्रिंट टाइटल वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खिड़की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ सामने लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बॉक्स में क्लिक करने पर हम जो भी हमारा ऊपर हेडिंग बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सिर्फ आपको ओके वाले बटन को प्रेस करना है इस प्रकार से। अब हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कमांड अप्लाई की थी वह हुई या नहीं हुई, यानी कि जो हमारी हेडिंग है सभी पेजों पर अप्लाई हुई या नहीं हुई। सबसे पहले ये जो पहला पेज बना हुआ है यहाँ पे तो हेडिंग पहले से ही थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ से, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी हेडिंग दिख रही है। और इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पेज पे यानी कि नेक्स्ट पेज यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पेज पर भी ये हमारी हेडिंग आ गई। तो इस कमांड द्वारा तीनों ही पेजों पर हेडिंग बन करके तैयार हो गई है। इससे अगर अधिक पर भी डाटा होता यानी कि अधिक पेज में भी डाटा होता तो सभी पेजों पर हेडिंग बन करके तैयार हो जाती।